नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं कोमल मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को 9 राज्यों की 72 सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है और 940 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिसका फैसला 23 मई को आएगा। वहीं आपको बता दें कि भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों के लिए यह चरण काफ़ी अहम माना जा रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 72 में से 56 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। बाकी 16 सीटों में से 2 पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि शेष सीटें तृणमूल कांग्रेस 6 और बीजेडी 6 जैसी विपक्षी पार्टियों के खाते में गई थी। सोमवार को महाराष्ट्र की 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश और ओडिशा की 6, बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटों पर मतदान हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट पर मतदान होगा। अनंतनाग सीट पर 3 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के प्रति कांग्रेस का नकारात्मक रवैया इस बार के चुनाव में उनके हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। यह बात भाजपा नेता और कारगिल हीरो खुशहाल ठाकुर ने कही। खुशहाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए देश के सैनिकों के शौर्य को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक। कांग्रेस पार्टी ने देश के जाबाज सैनिकों के शौर्य पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। सैनिकों को और पूर्व सैनिकों के वोट की ताकत का एहसास कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया को संपन्न करके ऊना पहुंचे। वहां पर उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ और लोगों के बीच उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा इस बार जीत का एक नया इतिहास रचने वाली है। सत्ती ने कहा कि प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के डबल इंजन वाली सरकार के कामकाज से न केवल संतुष्ट व खुश दिख रहे हैं, बल्कि विकास की नई रफ्तार देने वाली इस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। लोगों के बीच उत्साह देखकर लग रहा है कि यह चुनाव केवल मात्र भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के चुनाव से ज़्यादा स्वयं जनता के आत्मसम्मान और स्वाभिमान का चुनाव बन गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भाजपा चुनाव प्रचार में कांग्रेस से कहीं आगे निकल चुकी है। सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद और मेहनत से भाजपा पन्ना प्रमुख सम्मेलन व मोर्चा के सम्मेलनों को सफलतापूर्वक संपन्न कर चुकी है और इस दौरान मुख्यमंत्री स्वयं 35 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। केंद्र सरकार के कार्यों के साथ साथ प्रदेश की जयराम सरकार के 1.25 साल के कार्यों को लेकर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क साधने के लिए भाजपा जनसंपर्क अभियान में तेजी लाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मोदी की तारीफ में कहा कि नरेंद्र मोदी की सशक्त छवि को लेकर केवल विपक्षी दल ही परेशान नहीं है, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को भी मोदी का विश्व स्तर में एक मजबूत राजनेता के रूप में उभरना खटक रहा है। वह नहीं चाहते हैं कि मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। यह बात प्रेम कुमार धूमल ने रविवार को भोरंज विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। धूमल ने आगे कहा कि मोदी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में ना तो किसी तरह का समझौता करता है और ना ही दुनिया की किसी महाशक्ति की हाथों की कठपुतली बनता है। धूमल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आज पूरी दुनिया भारत को एक मजबूत देश के रूप में देख रही है और यह सिर्फ मोदी राज में ही संभव हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरहदों की हिफाजत पर डटे हमारे सैनिक भी इस बात से गर्व महसूस करते हैं कि मोदी के सशक्त नेतृत्व ने उन्हें आतंकवादियों व देश के दुश्मनों से निपटने और उनके नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए फ्री हैंड दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जब भी मौका मिलता है वे कांग्रेस पर हमला करने से नहीं चूकते हैं। ऐसा ही उन्होंने रविवार को मंडी में चुनावी दौरे के दौरान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेगी। इसी भय से प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान से भागना पड़ा। कांग्रेस के नेताओं ने लोकसभा के टिकट के लिए एक दूसरे को धकेलने का काम किया। कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि हाईकमान के आदेश का पालन करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।